जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही दो पूर्व सेना अध्यक्षों का सीज फायर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौंकाने वाला खुलासा। नायडू नीतीश जयंत भी रह गए सन्न। क्या इसीलिए मुंह छिपा करके घूम रहे हैं मोदी और शाह? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 10 मई के बाद आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसके कारण मोदी और शाह जनता के सामने नहीं आ रहे? आखिर जनता ये क्यों बार बार कह रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर रविवार को करीब करीब अपने मन की बात करते हैं, मगर इतने महत्वपूर्ण मौके पर वो जनता के बीच आने से घबरा रहे हैं? मगर सबसे चौंकाने वाला खुलासा आखिर ऐसा क्या है जिसमें कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में ही सेना अध्यक्ष रहे दो पूर्व सेना अध्यक्षों ने वो कौन सा खुलासा कर दिया सीज फायर पर और प्रधानमंत्री मोदी पर, जिसको लेकर के देश में एक आक्रोश बढ़ रहा है। और एक ऐसी स्थिति जब मोदी और शाह के ही नजदीकी और सहयोगी लोग, जिसमें नायडू, नीतीश, जैन जैसे लोग शामिल हैं, ये लोग भी सुन करके सन्न रह गए। और इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि सच तो सामने ला करके दम लेंगे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, देश में शांति का माहौल है। 12 तारीख को, अब से थोड़ी देर के पहले ही, भारत में जिन 32 एयरपोर्ट्स को नोटिस जारी किया गया था या जिन पर एक तरीके से होल्ड जिन्हें किया गया था, उन्हें खोल दिया गया। उड़ानें सुचारू रूप से चलनी शुरू हो रही। मगर इस बीच में पूरा देश सन्न है कि आखिर वो पाकिस्तान जिसे भारत धूल चटा रहा था, आखिर वो आतंकिस्तान जिसके खिलाफ भारत ने संकल्प लिया था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, मगर उस पाकिस्तान को सबक सिखाते सिखाते आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर भारत झुक गया? क्या यह सवाल इस तरीके से उठाना ठीक है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में अमेरिका ने चौधराहट दिखाई है मोदी सरकार के साथ में, जिस अंदाज में अमेरिका ने मनमाना रवैया किया है और कहा यह जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, देश की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ। मगर दोस्तों, ये बातें मैं खुद नहीं कहूंगा, न मैं खुद कह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे और खुद एनालिसिस कर रहे होंगे कि हुआ क्या है। मगर मैं भारत के दो पूर्व सेना अध्यक्षों के उन बयान को कोट करना चाहता हूं, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए सरकार में 1999 के वक्त में कारगिल के युद्ध, कारगिल के समय में भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और दूसरे सेना प्रमुख हैं, सेना अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने सवाल उठाया, वो बीजेपी की सरकार हाल फिलहाल में साल 2022 तक वो सेना अध्यक्ष रहे, एमएम नरवणे, मोदी सरकार में। दोस्तों, और दोनों ने जिस अंदाज में सवाल उठाए हैं वो लोगों को चौंकाता है। दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में दोनों पूर्व सेना अध्यक्षों ने सवाल उठाए सीज फायर को लेकर के कि आखिर अचानक भारत कैसे रुक गया, कैसे अमेरिका का दबाव बन गया। वो आपको सबसे पहले मैं एक अखबार की कटिंग के जरिए दिखा देता हूं और सुना देता हूं। दोस्तों, जिस वक्त 5 बजे 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा चौधराहट में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने की, अपने स्तर पर कर दी, पूरा देश सन्न रह गया। मैंने खुद जब डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट देखा तो एक पल के लिए मैं खुद हिल गया कि ये हो क्या रहा है? क्या ये वही भारत है जो 1971 का भारत था, जब पाकिस्तान की बदमाशियों के चलते भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बनवा दिया था, और उसी बीच में, युद्ध के बीच में, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। लेकिन फिर भी उस वक्त भारत झुका नहीं था। उस वक्त भारत की कूटनीति ऐसी थी कि दूसरे देशों का भी समर्थन एक तरीके से भारत के साथ में था।
लेकिन अमेरिका ने दबाव उस वक्त भी डाला, लेकिन भारत झुका नहीं था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इसीलिए इस बीच में इंदिरा गांधी ट्रोल हो रही हैं। मैं नहीं कहूंगा क्या भारत ने किसी तरह से कोई कायरता दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती चौड़ी करते हुए जो राजनीतिक रैलियों में भाषणबाजी करते हैं, जिस अंदाज में उन्होंने पहलगाम अटैक के दूसरे ही दिन बिहार में जाकर के कहा था कि जिन आतंकियों ने, जिन लोगों ने यह हमला किया है, उन लोगों को और उनके पालने और पोसने वालों को धरती के आखिरी छोर तक पीछा करके उनको सबक सिखा करके रहेंगे। तो फिर सवाल यह है कि जब हमारी भारतीय सेना शौर्य दिखा रही थी, जमामर्दी के साथ में, बहादुरी के साथ में लड़ रही थी और भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया पाकिस्तान में, 21 चुने गए थे, ढूंढे गए थे, और फिर इस बीच में मोदी सरकार ने सीज फायर पर सहमति जता दी। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप देखिए कि भारत के 2 सेना अध्यक्ष जो पूर्व में सेना अध्यक्ष रहे बीजेपी की ही सरकार में, एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे कारगिल वार के वक्त में, और एक इसी मोदी सरकार में रहे, उन्होंने किस तौर पर सवाल उठाया है दोस्तों। और दोस्तों, अखबार ने जो छापा है, जो लिखा है, उसमें यही टाइटल दिया गया है कि अचानक सीज फायर पर सवाल। सवाल कौन उठा रहे हैं? 2 पूर्व सेना अध्यक्ष। युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी है हैरान, टाइटल उन्होंने दिया है। एक है जनरल वीपी मलिक, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सेना अध्यक्ष थे कारगिल के युद्ध में। दूसरे हैं जनरल मनोज नरवणे, यानी कि जनरल MM नरवणे, जो कि मोदी सरकार में सेना अध्यक्ष रहे हैं। एक ने कहा कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे हासिल क्या किया, और आखिर भारत की जो रणनीतिक तौर पर या भारत की जो युद्ध के स्तर पर जो कुछ कार्रवाई थी, उसका हासिल हुआ क्या दोस्तों, ये तो बताना पड़ेगा। और दूसरे जो ये कहते हैं MM नरवणे की, ये तीसरी बार हुआ है जब आगे और मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों ही सेना अध्यक्ष पूर्व में रहे, दोनों ही पूर्व सेना अध्यक्ष बीजेपी सरकार में रहे, उन्होंने सवाल उठाया, और जाहिर तौर पर सवाल तो आपके मन में भी होगा। आप याद कर रहे होंगे 1971 को, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और आप याद कर रहे होंगे, मैं भी याद कर रहा हूं कि जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद में बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के जो हुंकार भरी थी, लेकिन उस हुंकार का हुआ क्या? पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों पर बाद में काउंटर प्रहार तो हमने किया, उससे पहले कुछ आतंकी ठिकाने ध्वस्त हमने किए, लेकिन जो लड़ाई, जिस एक्ट ऑफ वार को पाकिस्तान ने भारत के जरिए सिंधु जल संधि को निरस्त करने के बाद में कहा था यह एक्ट ऑफ वार है, भारत ने कहा था कि आतंकी हमला एक्ट ऑफ वार है, तो फिर इस वार को रोक क्यों दिया बिना अंजाम तक पहुंचाए हुए दोस्तों? और सबसे बड़ी बात कि इसमें अमेरिका ऐलान करता है। एक दिन पहले वही अमेरिका जिसके वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पूरी रात लंबे तौर पर नेगोशिएशन हुई, भारत के साथ में बातचीत हुई और पाकिस्तान के साथ में, और जिस दिन 10 मई को दोस्तों ये युद्ध विराम की घोषणा की गई, उसी दिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की, और उसके बाद में यह घोषणा की गई। अमेरिका घोषणा करता है युद्ध विराम का, पाकिस्तान घोषणा करता है युद्ध विराम का, उसके बाद में वहां के डिप्टी PM इशाक डार, मगर भारत में कौन ऐलान करता है? हम तो ये सोच रहे थे शायद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, हम ये सोच रहे थे कि शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, हम ये सोच रहे थे कि शायद इस पूरे मामले को लेकर के अमित शाह आएंगे, हम ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा, क्योंकि मामला युद्ध रोकने का तो सरकार के स्तर पर हुआ ना, मगर किसको आगे कर दिया सरकार ने? आगे कर दिया विदेश मंत्री के मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री को। वो आए बेचारे, उन्होंने 3 लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वापस चले गए, और जिसके बाद में उनको ट्रोल किस तरीके से, ट्रोल आर्मी कैसे उनके पीछे लग गई। तो सवाल यह है कि जब आतंकियों को और आतंकियों को पालने और पोसने वालों को धरती के अंतिम छोर तक पीछा करके उन्हें निस्तो नाबूद करने की कसम खिलाई गई थी,
और देश में एक आह्वान किया गया था, देश एकजुट था, विपक्ष एकजुट था। राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर के अमित शाह और मोदी को आश्वासन दिलाया कि साहब आप भले मत आइए सर्वदलीय बैठक में, आप भले मत जाइए पहलगाम, आप भले मत मिलिए जिन लोगों की जाने गई पहलगाम में उनके परिवार वालों से, लेकिन हम आपके साथ में खड़े हैं। जो कुछ सरकार करना चाहती है करे, मजबूती के साथ में आतंकवाद के खिलाफ में प्रहार करे। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको पे करना पड़ेगा, ऐसा वैसा नहीं, सीरियस अंदाज में बड़े स्तर पर उनको इसका हर्जाना भुगतना होगा। मगर क्या हुआ? अचानक सीज फायर। लेकिन खुलासा जिस अंदाज में पूर्व सेना अध्यक्ष कर रहे हैं कि साहब ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, जो कुछ हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में देश की जनता सवाल कर रही है। मगर सवाल का जवाब देने के लिए न मोदी है, न शाह है, न राजनाथ सिंह है, न ही अजीत डोभाल है। कौन आते हैं? विदेश सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को आगे किया जाता है। और अब तक दोस्तों 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख हो गई, अभी तक सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। और ये उस कंडीशन में हुआ जब सीज फायर के युद्ध विराम के ऐलान के 2 घंटों के बाद ही, 2.5 घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, कई जगहों पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो ऐसे में सवाल तो है, और ऐसे में इसीलिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उस सवाल को जाहिर तौर पर उठाया जाना चाहिए कि आखिर किसकी चूक थी पहलगाम में, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पर, जवाबदेही कोई तय होगी। 26 मौतें जिसकी जिम्मेदारी कोई लेगा, इस्तीफा कोई देगा। और बावजूद इसके आतंकवाद को निस्तानाबूद करने के नाम पर जिस तरीके से आपने आह्वान भरा, तीनों सेना के विभाग ने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई, मगर आपने बीच में रोक दिया। ये सवाल है, आपके मन में क्या सवाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।